श्री गणेशाय नमः। मित्रों, भक्त सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि ग्रहों का किस भाव में शुभता होती है या किस भाव में अशुभ होता है। आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। यह बहुत आसान तरीका है, क्योंकि यह जान लीजिए कि हमारा जीवन भी बड़ी उलझनों का घर है। बस हम इनकी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा नहीं पाते। यह जो 12 भाव हैं, यही 12 भाव हमारे जीवन का पूरा हिस्सा है। और आज हम आपको एक सरल उपाय बता रहे हैं, जिससे आप स्वयं अपनी कुंडली या किसी की भी कुंडली से बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि मेरे जीवन में कौन सा ग्रह शुभ है या अशुभ। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को यह ज्ञान बताया था कि हे देवी, मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि मेषादि राशि तथा ग्रहों के द्वारा शुभ अशुभ का निर्णय कैसे होता है। अर्थात ग्रह कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है। जब शुभ होगा तो शुभ फल प्रदान करेगा और जब अशुभ होगा तो अशुभ फल देगा। जन्म राशि के चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा इस राशि पर बैठा है। अब चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो ये राशि कौन सी हो गई? ये कुंभ राशि हो गई। मान लीजिए ये चंद्रमा बैठा है इस राशि में, तो ये कौन सी राशि होगी? वृश्चिक राशि हो गई। अगर चंद्रमा बैठा है कहाँ? यहाँ, तो ये हो गई वृष राशि। अर्थात चंद्रमा जिस घर में बैठा होगा, जिस राशि के साथ में बैठा होगा, वही चंद्रमा की राशि कही जाएगी और वही उस इंसान की राशि कही जाएगी कि यह इस राशि का व्यक्ति है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा सिंह राशि। अर्थात जो राशि या जिस राशि में चंद्रमा बैठा होगा उस जातक की वही राशि कही जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस राशि में, अर्थात किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हो तो शुभ फल देता है और कौन सा ग्रह बैठा हो तो अशुभ फल देता है। जैसे यह लग्न है, लग्न तो सदैव शुभ रहता है, लेकिन जो दूसरा भाव है इसको कहा जाता है धन भाव। यह है दूसरा भाव। कौन सा? धन भाव। चाहे उसमें कोई भी राशि लिखी हो, लेकिन वो धन भाव ही है। इससे हम धन का विचार करते हैं। तो जब हमें धन का विचार करना है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, या कौन कौन से ग्रह शुभ फल करते हैं या कौन से ग्रह अशुभ फल करते हैं। तो सबसे पहले ये मान के चलिए आप कि इसमें सूर्य, शनि, राहु और मंगल, ये 4 ग्रह अगर इस राशि में होंगे तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहेगी। इसका ये निश्चय दर्शाता है कि यह ग्रह जो होंगे ये धन को आने में आपके बाधा पहुंचाएंगे। लेकिन यदि इस भाव में इन ग्रहों के अलावा यदि चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र होंगे तो यह भाव में आपको ये तो धन देंगे और ये आपके धन का नाश करेंगे। इसके बाद हम बताते हैं तीसरे भाव की बात। तीसरे भाव में कौन सा ग्रह शुभ माना जाता है? तीसरे भाव में सूर्य, शनि, मंगल, बुध, चंद्रमा और राहु, यह तीसरे भाव में यह ग्रह शुभ माने जाते हैं। इन ग्रहों के अलावा यदि कोई दूसरे ग्रह होंगे तो इस भाव का जो फल है, अर्थात कौन सा? भातृ, यह सहोदर का घर है, छोटे भाई का घर है, तो ये नहीं देगा। आपके कर्तव्य में कार्य करने का ये अगर 4, 5 ग्रह, 6 ग्रह जो इस घर पर हैं, लिखे हुए हैं, सूर्य, शनि, मंगल, बुध, चंद्र और राहु, तो वह व्यक्ति कर्मठ होता है। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि उसका काम जो होता है वो बड़ा मेहनती होता है। लेकिन यदि कहीं यहाँ पर गुरु जी बैठ जाएं, शुक्र जी बैठ जाएं, तो अर्थात यह घर जो है यह आलसी का घर हो जाएगा
और यह आलसी राम का घर हो जाएगा। इसके बाद यह घर है माता का घर। माता के घर में अर्थात यह है चौथा भाव, 1, 2, 3 और चौथा। तो ये जो चौथा भाव है, इस चौथे भाव में बुध शुक्र यदि इस भाव में बैठे हों तो बुध और शुक्र इस भाव में बैठे हों तो अच्छा फल देते हैं, और इनके अलावा जो शेष ग्रह हैं वो अगर बैठे हों तो इस भाव का नुकसान करते हैं, अर्थात इस भाव के फल को वो नुकसान करते हैं। और यह माता का भी है, घर का भी है, वाहन का है, सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। जो आपके संसाधन हैं वो सारे संसाधन इस भाव से में आते हैं, और अगर इन दो ग्रहों के अलावा इस भाव में कोई ग्रह है तो उसका नुकसान करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह हैं जो आपको फायदा देते हैं। अब पंचम भाव में हम देखें तो हमें बृहस्पति अर्थात गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, अगर यह 4 ग्रह हैं, इसमें अगर 4 ग्रह ये हैं तो इस भाव के फल को बढ़ा देंगे। और इन ग्रहों के अलावा जैसे शनि हो जाए, सूर्य हो जाए, मंगल हो जाए, राहु या केतु हो जाए, तो इस घर के भाव को, अर्थात कौन सा ये भाव है, ये भाव है पुत्र भाव। तो पुत्र भाव और ज्ञान का भाव भी है, विद्या का भाव भी है। जो एजुकेशन आपका हायर एजुकेशन होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक आदि जो होते हैं वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो हम इस पंचम भाव में यदि यह ग्रह हैं तो विद्या के क्षेत्र में तो आपको सफलता देंगे। जैसे शनि है, मंगल है, ये अगर आ जाए पंचम भाव में तो इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन अगर सूर्य आ जाए तो वह न्यायालयीन प्रक्रिया में वह आपको सर्विस देगा या वगैरह कुछ भी होगा। राहु होगा, केतु होगा, और यदि मंगल होगा, और मंगल को कहीं दूसरी जगह बैठ करके यदि कहीं सूर्य देख रहा होगा तो फिर पुत्र भाव में समस्या आती है, क्योंकि वो पुत्र होने में थोड़ा सा देरी भी होती है और नहीं भी होता है, ऐसी स्थितियां आती हैं। लेकिन यदि शनि हो जाए तो शनि क्योंकि पुत्र कारक है, इसलिए अगर यहाँ शनि है, उसको कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो उसको पुत्र बाधा नहीं होगी। अर्थात गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा अगर इस भाव में है तो शुभ फल देंगे, और शनि, सूर्य, मंगल, केतु, राहु अगर होंगे तो इस भाव का फल कम कर देंगे। अब हम बात करते हैं छठवें भाव की। तो छठवां भाव जो होता है वह इस भाव में सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, बुध ये ग्रह तो शुभ फल देते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, बुध और चंद्रमा। अब सूर्य, शनि, मंगल, बुध और चंद्रमा अगर इस भाव में होंगे तो यह कौन सा भाव है, शत्रु भाव। शत्रु भाव में होने से सूर्य होगा तो यह शत्रु भाव में, अर्थात यह है कि इस भाव से शत्रुओं का देखा जाता है कि कौन से हमारे ऊपर शत्रु बलवान रहेंगे या शत्रुओं के ऊपर मैं बलवान रहूंगा। तो सूर्य, शनि, मंगल, बुध, चंद्रमा अगर इसमें हैं तो शुभ फल देंगे। आपको शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं, शत्रु अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। परंतु यदि इन ग्रहों के अलावा दूसरा कोई ग्रह हो, जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रह यदि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में रहे तो अच्छा फल देता है। लेकिन यदि वह है शुभ ग्रह, जैसे एकादश भाव में तो सभी ग्रह ठीक होते हैं, अष्टम भाव में बैठ जाए तो खराब फल देता है, छठवें भाव में बैठ जाए तो खराब फल देता है, तीसरे घर में बैठ जाए तो खराब फल देता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठ जाए तो अच्छा फल देगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव क्या है, जाया भाव। जाया भाव का मतलब होता है स्त्री,
पत्नी, यदि किसी महिला का या लड़की की कुंडली है तो उसका पति, ये जो सप्तम भाव से देखे जाते हैं। तो हम सप्तम भाव से कैसे देखेंगे इसको? तो इस सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह हानिकारक होते हैं? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सप्तम भाव में शनि सबसे पहले तो इस भाव में हानिकारक होता है, सूर्य इस भाव में हानिकारक होता है, तथा मंगल और राहु इस भाव में नुकसानदायक होते हैं। शेष और ग्रह इस भाव में बुध, गुरु और शुक्र इस भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यह सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव में यह 4 ग्रह जो हैं ये खराब फल देंगे, लेकिन यदि इस घर में सूर्य के साथ में कहीं केतु आ गया तो बहुत ही ज़्यादा ये दोनों पति पत्नियों में बिगाड़ हमेशा पैदा करवाता रहेगा, और कहो तलाक की स्थिति भी आ जाए तो इस घर से ये देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में बुध और शुक्र ये तो शुभ है। अगर अष्टम भाव में बुध हैं और शुक्र हैं तो ये शुभ होंगे। बाकी और भी जितने भी ग्रह होंगे वह सब अशुभ होंगे। जैसे गुरु हो जाए, यहाँ पर इस भाव में गुरु हो जाए, शनि हो जाए। शनि तो आयु को देने वाला है, लेकिन इस भाव से शनि बैठकर इस भाव को देखेगा तो आपके जीवन में धन की हमेशा कमी रहेगी। इसलिए इस भाव में बैठकर शनि दिक्कत करता है। इस भाव में भी शनि बैठ जाए तो भी दिक्कत करता है, लेकिन कहीं और अन्य जगहों पर शनि बैठ करके और इस भाव को देखे तो शनि की दृष्टि क्या होती है? हमने पहले ही बताया था कि 3, 7 और 10 ये शनि की दृष्टि है। तो यदि शनि यहाँ पर बैठा होगा तो 1, 2, 3 तृतीय भाव से देखेगा तो यह घर शुभ हो जाएगा, लेकिन वो दृष्टि यहाँ नहीं पड़ना चाहिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह 9वां भाव पड़ रहा है, इस भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो चूंकि शनि इस भाव में शुभ फल करता है, इसलिए इस भाव की दृष्टि शनि की बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। तो अष्टम भाव में आपको बताया कि बुध और शुक्र जो है इस अष्टम भाव में शुभ फल देंगे, तथा और अन्य ग्रह जो होंगे वो शुभ फल नहीं देंगे, या मान लीजिए अशुभ फल देंगे या शुभ फल नहीं देंगे। अब बात करते हैं 9वें भाव की। तो 9वें भाव में जो है बुध और शुक्र यह तो शुभ फल करेंगे। बुध और शुक्र 9वें भाव में शुभ फल करेंगे, तथा शेष और जो ग्रह हैं, अब जैसे बुध और शुक्र यहाँ भी अच्छा माने जाएंगे, यहाँ भी अच्छे माने जाएंगे, लेकिन और जो जितने भी ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, गुरु हो गया, सूर्य हो गया, तो इस भाव के फल का नाश करेंगे। इस भाव से धर्म भी देखा जाता है, पिता का भाव भी देखा जाता है, और आप कितने धार्मिक हैं और कितने अधार्मिक हैं वो सब इस भाव से देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर जन्म होता है, यहाँ पर वह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, इसके बाद वो ये कर्तव्य कर्म करता है, ये माता का फल हो गया, घर बनाता है आदि, वाहन खरीदता है, इसके बाद उसके पुत्र होता है और ये पुत्र का भाव है, इसके बाद ये शत्रुओं का भाव है, ये जीवन साथी का भाव है, और ये है उसके मृत्यु का भाव है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है? उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 भाव जो है, इसको धर्म कहा जाता है, इसको अर्थ कहा जाता है, इसको काम और इसको मोक्ष कहा जाता है। इसलिए इस काम को ही आय कहा जाता है, इस भाव को आय भाव इसीलिए कहा जाता है। तो हम बात करते हैं 9वें भाव, तो आपको बता दिया। 10वें भाव की बात करते हैं, यह कर्म भाव है। यह कर्म भाव जो होता है, इसमें कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, तो आपको बताते हैं कि सूर्य और शुक्र यह जो है लाभकर होते हैं। इसमें सूर्य और शुक्र ये 2 ग्रह तो इसमें लाभकर होते हैं, और शेष जैसे शनि, मंगल, राहु, चंद्रमा, बुध ये शुभ कारक होते हैं। अर्थात शनि, राहु, मंगल, बुध
क्या होंगे, शुभ कारक होंगे। लेकिन अब आपको और बता दें कि ये बुध कब शुभ कारक नहीं होगा, यह बुध तब शुभ कारक नहीं होगा जब द्विस्वभाव राशियां केंद्र में होंगी, तब यह बुध शुभ कारक नहीं होगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। शेष ग्रह इस भाव में अर्थात दशम भाव में, चूंकि कर्म क्षेत्र है इसलिए सबसे ज्यादा ग्रह इसमें आपको शुभकर हैं। बाकी शेष जो ग्रह हैं, शेष ग्रह कौन से हो गए, अब गुरु हो गए और केतु हो गए। तो ये ग्रह जो हैं इस भाव में थोड़ा सा दिक्कत पैदा करते हैं, इसलिए यह ग्रह इस भाव में शुभ कारक नहीं माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। तो 11वें भाव में प्रत्येक ग्रह शुभ होता है, इसमें यह 11वां भाव है और इसमें प्रत्येक ग्रह शुभ माने जाते हैं। परंतु इस भाव में किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए। जैसे यह तो शनि की हो गई, 4, 8 और 7, यह मंगल की हो गई। इन दो ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए। इस घर में इन दो ग्रहों की दृष्टि न पड़ने से यह भाव में अच्छा फल देते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, द्वादश भाव की। द्वादश भाव है व्यय भाव। यहां मृत्यु का भी भाव कहा जा सकता है, अर्थात जो जीवन का क्षय करे। अर्थात जैसे ये भाव है, यह भाव कौन सा है, कर्म का है, इसका यह 12वां भाव है। तो 12वां भाव कहीं से भी किसी भी उसका 12वां भाव क्या होता है, इस भाव का क्षय करता है, मतलब इस भाव को कम करता है, इस भाव के फल को कम करता है। इसलिए हम मान लेते हैं कि 6 भाव होंगे। तो यह व्यय भाव है, यह लग्न का अर्थात शरीर का व्यय करता है, धन का भी व्यय करता है। जीवन में आदमी के पास में क्या होता है, शरीर सबसे बड़ा धन है और शारीरिक सुख ही सबसे बड़ा धन है। तो यह शारीरिक सुख का जो है व्यय करता है यह भाव जो है, और यह जेल भी पहुंचाता है, यह मृत्यु का भी कारक है। अन्य और भी चीजें आपको बताते हैं। तो द्वादश भाव में कौन कौन से ग्रह होंगे, बुध और शुक्र, ये तो हमेशा इसमें शुभ फल करेंगे। बुध और शुक्र जो है द्वादश भाव में शुभ फल करेंगे, तथा शेष ग्रह जो होंगे वो अशुभ होंगे। तो शेष ग्रह इसमें कौन से हो गए, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, यह ग्रह इसमें अशुभ फल प्रदान करेंगे और यह शुभ फल प्रदान करेंगे। अब जो हमने बताया ये लग्न से बताया, और यही चीज चंद्रमा जहां पर बैठा होगा उस चंद्रमा से भी यही स्थिति होगी। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है तो द्वितीय भाव आपका इसका यहाँ होगा। तो द्वितीय भाव में अर्थात चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य, शनि, राहु और मंगल यह ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्रह होंगे तो नुकसान होगा। यह ग्रह होंगे अर्थात चंद्रमा होगा, बुध होगा, गुरु होगा, शुक्र होगा, तो यह शुभ फल करेंगे। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो यह दूसरा भाव हो गया। तो इस दूसरे भाव में फिर सूर्य, शनि, राहु और मंगल यदि रहेंगे तो आपके धन में कमी आएगी। लेकिन अगर चंद्र, बुध, सॉरी चंद्र तो ही है, चंद्रमा से ही हम देख रहे हैं, बुध, गुरु और शुक्र, ये जो 2-3 ग्रह होंगे वो इस भाव में शुभ फल करेंगे। तो जब भी कुंडली देखी जाएगी वह कुंडली मित्रों लग्न से, चंद्र से और सूर्य से देखी जाएगी। और यदि इस तरह आपने सीख लिया तो मान के चलिए कि आप घर बैठे किसी की भी कुंडली को आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं और उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस कुंडली के जातक को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अब हम आपको अगले वीडियो में शनि के बारे में बताएंगे कि शनि से लोग डरते क्यों हैं और इसी कुंडली के आधार पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों को और जीवन में उन कठिनाइयों से कैसे निकला जाए, ये सारी चीजें इन कुंडलियों में रहती हैं। लेकिन सिर्फ
अंतर है उसको देखने का। एक व्यक्ति होता है पैसे कमाने के लिए करता है, एक व्यक्ति होता है जो परोपकार, एक नाम है परोपकार, परोपकार के उद्देश्य से करता है। तो यह जो कुंडली सिखाने का एक रास्ता चुना गया है, यह परोपकार के उससे किया जा रहा है। तो मित्रों आज इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जय श्री मल्हार।